प्रदेश में दंगे और अपराध कम हो जाए। रविंद्र सिंह जी, आप लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर सवाल उठाया भी जाएगा, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है तब जात धर्म और हिंदू मुसलमान इस तरह की बातों के जरिए आप लोगों के रिएक्शन सामने आते हैं। अब चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, फिर हिंदू मुसलमान आप लोग बीच में ले आए। तो मैम, अभी तो बुलडोजर की कार्रवाई हो नहीं रही है। अभी तो केवल नोटिस सर्व किया गया है 30 से 40 घरों। अब सवाल आता है बहराइच का दंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा उग्रवादी कट्टरपंथी, ऐसा शब्द तो पुलिस भी लेके नहीं आई है, ये लेके आ रही है, तो ये आपत्तिजनक है। कर रही कानून सम्मत कार्रवाई। माँ दुर्गा की प्रतिमा निकल रही थी, चिन्हित रास्ता था, फिर यही कह रही है कि पत्थरबाजी हुई, हत्या हुई, दंगा हुआ, तो पुलिस क्या कर रही थी? एलआईयू क्या कर रही थी? पुलिस एलआईयू वही कर रही थी जो इन्होंने कहा कि कानून सम्मत कार्रवाई नहीं कर रही थी, इस कारण ऐसा हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? पुलिस ऐसा क्यों कार्रवाई नहीं कर रही थी? जिस प्रदेश का मुखिया 3 दंगे का आरोपी हो, एक दंगे का 5 साल का सजा याफ्ता गो सेवा का उपाध्यक्ष बना दिया जाता हो, जो बिसाड़ा, मुजफ्फरनगर, कासगंज, पचरुखिया, मोहन मुंडेरा दंगों के आरोपी हों, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय बन के बैठेंगे तो दंगे पे बात उठेगी। अब आते हैं कि आपने जो बेसिक टॉपिक रखा था कि बुलडोजर कार्रवाई अगर जो भी गाइडलाइन पास किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, करना चाहिए। जो अभी आप देख रही हैं ये महाराजगंज का सीन है, ये और बहराइच नहीं है। ये बहराइच से 30 किलोमीटर दूरी स्थान है। महाराजगंज में आप देख रही हैं सड़क से कितनी दूरी पे मकान बने हैं। लेकिन लखनऊ में जब नरही में देखेंगे तो लखनऊ में नरही में अगर 60 फुट इधर उधर चले जाएंगे एक भी बिल्डिंग नहीं बचेगी। गुरु गोरखनाथ मंदिर पे जब जाना होगा रेलवे स्टेशन से, अगर 60 फुट का वहां परिमाप करना शुरू कर देंगे तो एक भी बिल्डिंग नहीं बचेगी और बहुत सारे मंदिर नहीं बचेंगे वहां पे। तो आपको ये करना है कार्रवाई, तो निश्चित रूप से स्वागत है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में करिए, महाराजगंज में करिए। बहराइच नहीं है, बहराइच बहुत दूर है, बहराइच की जनता ने बहुत संयम बरता है, तो महाराजगंज में ये कार्रवाई करिए। लेकिन फिर नरही लखनऊ में भी कर डालिए, फिर गोरखनाथ सड़क पे भी कर डालिए, फिर देखते हैं आप कितने सही कार्रवाई करते हैं। और रही रही बात कानून सम्मत कार्रवाई करने की, आप कर रही बार बार मुस्लिम के लिए क्यों बात उठाते हैं? क्या मुस्लिम भारत के नागरिक नहीं है? मुस्लिम को उत्पीड़ित किया जाता है तो भारत के नागरिक की आवाज हम नहीं उठाएंगे? नहीं सर, ये पाकिस्तान से किसी कोई ने नहीं आएगा कहा कि उठाने के मुस्लिमों लिए? के लिए आवाज क्यों उठाई जाती है। सवाल ये था कि इस तरह के मामलों में क्यों अपराधी की जात पात या फिर हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। ऋचा सिंह जी लौट रही हूँ, ऋचा सिंह जी लौट रही हूँ। ऋचा जी माफी के साथ अभी एक एक परसेप्शन लेने दीजिए। रविंद्र जी, 3 घटनाएं बड़ी हुई है। एक तो हत्या हुई है, बहुत बड़ी घटना है। 3 घटनाएं और हुई हैं। करीब 5,000 की भीड़ इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चुनौती दे रही थी योगी मोदी के नाम से। वो बड़ी आपराधिक घटना नहीं थी क्या? संज्ञान लिया उत्तर प्रदेश की पुलिस